और मौज पर एक पैसा भी खर्च नहीं करते थे। चलिए मैं आपको इस बात से जुड़ा एक बहुत मशहूर किस्सा उनके बारे में सुनाता हूँ। एक दिन की बात है जब बहुत तेज बारिश हो रही थी और एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी हैट को बगल में दबाए जल्दी जल्दी घर जा रहे थे और छाता ना होने के कारण वो भीग भी गए थे। तभी उन्हें रास्ते में एक सज्जन मिले जिसने उनसे पूछा कि भाई तेज बारिश हो रही है, हैट से सिर को ढकने के बजाय तुम उसे कोट में दबाकर चले जा रहे हो, क्या तुम्हारा सर भीग नहीं रहा है? दोस्तों, इस बात पर आइंस्टाइन ने कहा, भीग तो रहा है परंतु बाद में सूख जाएगा, लेकिन हैट गीला हुआ तो खराब हो जाएगा और नया हैट खरीदने के लिए ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही समय। दोस्तों, अपने कठिन परिश्रम और अभ्यास की मदद से आइंस्टाइन ने गणित और भौतिक विज्ञान में महारत हासिल कर ली। और दोस्तों, शिक्षा को लेकर उनका विचार था कि शिक्षा वो है जो आपको तब भी याद रहे जब आप सब कुछ भूल गए हो जो आपको याद था। और समय के साथ साथ वो इतने बुद्धिमान हो गए कि उन्होंने बहुत सारी अद्भुत खोज की। आज की दुनिया उनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए जानती है। दोस्तों, उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी और खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए सन 1921 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और सन 1952 में अमेरिका ने आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की, परंतु आइंस्टाइन ने उनका प्रस्ताव ये कहकर ठुकरा दिया कि वह राजनीति के लिए नहीं बने हैं। दोस्तों, उन्होंने दिखा दिया कि एक मंदबुद्धि लड़का भी अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम के बल पर संसार में कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बुद्धिमान थे कि वो अपने माइंड में ही पूरी रिसर्च को सोचकर पूरा प्लान कर लेते थे, जो उनके लैब के प्रयोग से ज्यादा सटीक होता था। और इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री के सबसे जीनियस व्यक्ति कहलाए और इसीलिए उनके जन्मदिन 14 मार्च को पूरी दुनिया में जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन का यह मानना था कि प्रत्येक इंसान जिसने धरती पर जन्म लिया है वो जीनियस है, लेकिन यदि आप किसी मछली को उसकी पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से जज करोगे तो वो अपनी पूरी जिंदगी यह सोचकर जिएगी कि वो मूर्ख है। दोस्तों, निजी गतिविधियों के कारण आइंस्टाइन को जर्मनी छोड़कर अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। वहां उन्हें बड़े बड़े विश्वविद्यालयों ने अपने यहाँ आचार्य का पद देने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन दोस्तों, आइंस्टाइन ने प्रिंसटन विश्वविद्यालय को उसके शांत और बौद्धिक वातावरण के कारण चुन लिया। और जब आइंस्टाइन पहली बार प्रिंसटन पहुंचे तो वहां के प्रशासनिक अधिकारी ने उनसे कहा, आप प्रयोग के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची दे दीजिए ताकि